हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सदा सक्सेस पॉइंट। आज मैं हरित क्रांति, चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़िया से गौर से देखना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हरित क्रांति से। कहेगा कि हरित क्रांति शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसने किया, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, हरित क्रांति का शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसने किया था, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, फिर कहेगा दूसरा नंबर देखना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 के बीच हुआ। ठीक है, फिर से ध्यान देना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुआ। और हरित क्रांति 20 में कहेगा कि 20 में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो 20 में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या था कि 20 में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। फिर कहेगा 4 नंबर में देखना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वे कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, 4 नंबर फिर से देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कहाँ के थे? भारत के थे। ठीक है, कहेगा कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया। फिर से ध्यान देखना, कितना नंबर? 5 नंबर। कहेगा कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया, तो क्या हम बताएंगे? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, माने तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति लाया गया। ठीक है, फिर ध्यान देना है कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो हरित क्रांति का उद्देश्य था कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी देश में क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति का क्या था? देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, कहेगा मैंने हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन है। हरित क्रांति में सर्वाधिक फसल किसको फायदा हुआ, किस फसल को फायदा हुआ, किस फसल को लाभ हुआ, तो क्या बताएंगे? गेहूं और चावल। ठीक है, मैंने सर्वाधिक प्रभावित फसल या कहेंगे सबसे ज्यादा फसल कौन रहा, तो क्या बताएंगे? गेहूं और चावल। सबसे ज्यादा किसका? गेहूं का उत्पादन। ठीक है, हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा रहा। फिर उसके बाद क्या था? चावल। ठीक है, कहेगा हरित क्रांति में सर्वाधिक फायदा वाला राज्य कौन है। मैंने सबसे अग्रणीय राज्य कौन था, तो अग्रणीय राज्य कौन था? पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति में 2 ही राज्य ऐसा था जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो कौन राज्य को फायदा हुआ? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अगला देखते हैं कि हरित क्रांति का जुड़ाव किससे था, तो खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन यानी चावल गेहूं यही से। ठीक है, जो खाने वाला चीज होता है, जो मनुष्य खाता है, खाने वाला चीज। ठीक है, खाद्यान्न के रूप में। और हरित क्रांति का आशय क्या था? उन्नत किस्म के बीज को खाद, रासायनिक उर्वरक एवं आधुनिक तकनीक। ठीक है, और 11वां नंबर में है कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या था। हरित क्रांति का अंतिम लक्ष्य क्या था, तो क्या बताएंगे? कृषि फसलों का अधिकतम उत्पादन, यानी क्या था? कृषि फसलों का अधिकतम उत्पादन। ठीक है, एक बार फिर एक नजर से देख लेते हैं। हरित क्रांति शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसने किया था, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, फिर कहेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1966 और 67 में। और 20 में हरित क्रांति का जनक कौन था, ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फिर कहेगा कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे, तो क्या बताएंगे? अमेरिका का। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो कौन था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कहेगा हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया, तो क्या बताएंगे? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुख्य उद्देश्य था देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। कहेगा हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन, नहीं सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन था, कौन फसल सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो किसको ज्यादा फसल का फायदा हुआ, तो गेहूं और चावल को। ठीक है, हरित क्रांति में सर्वाधिक फायदे वाला राज्य कौन रहा, अग्रणीय राज्य कौन रहा,
तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक रहा। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा अग्रणीय राज्य कौन रहा था? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, जुड़ाव क्या था? हमने हरित क्रांति किस चीज से जुड़ाव था? तो खाद्यान्न उत्पादन से। 11वां नंबर देखेंगे, 10वां नंबर आशय, उसका हरित क्रांति का आशय क्या था? तो उन्नत किस्म के बीज, खाद, रासायनिक उर्वरक एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। अच्छा, फिर ध्यान देना कि हरित क्रांति का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो हरित क्रांति का अंतिम लक्ष्य था कृषि उत्पादन को अधिकतम उत्पादन, कृषि फसलों को अधिकतम उत्पादन। ठीक है, चलो तो देखते हैं अब क्या देखना है। चिपको आंदोलन ध्यान से देखना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछते रहता है, तो देखना है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ? तो क्या बताएंगे? 26 मार्च 1973 ईस्वी को। फिर से ध्यान देना, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो क्या बताएंगे? 26 मार्च 1973 ईस्वी को। ठीक है, कहेगा चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? तो क्या बताएंगे? गोपेश्वर नामक स्थान पे। चिपको आंदोलन किस स्थान पे हुआ था? तो क्या बताएंगे? गोपेश्वर नामक स्थान पे। कहेगा चिपको आंदोलन किस गांव में हुआ था? तो क्या बताएंगे? चिपको आंदोलन किस गांव में हुआ था? तो रेनी गांव में। कौन गांव में? रेनी गांव में। ठीक है, कहेगा चिपको आंदोलन किस जिला में हुआ था? तो क्या बताएंगे? चमोली, मैंने जिला चमोली पड़ता था। गांव का नाम रेनी, स्थान कहाँ था? गोपेश्वर नामक स्थान। कहेगा चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो क्या बताएंगे? उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड, पहले वो राज्य किस में पड़ता था? पहले यूपी का भाग ही उत्तराखंड था, अब तो बंटवारा हो जाने के कारण ये किसका भाग पड़ गया? उत्तराखंड का भाग पड़ गया। यानी चिपको आंदोलन किस राज्य का घटना है? तो क्या बताएंगे? उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड, पहले का किसका था? यूपी का ही भाग था। ठीक है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि पेड़ों की कटाई को रोकना एवं जंगलों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना एवं जंगलों की क्या करना? रक्षा करना। ठीक है, कहेगा चिपको आंदोलन का प्रारंभकर्ता कौन था? शुरुआत किसने किया था? तो क्या बताएंगे? गौरा देवी। कौन देवी? गौरा देवी। ठीक है, ठीक है, कहेगा चिपको आंदोलन के नेता या प्रणेता या जनक कौन है? तो क्या बताएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। फिर से ध्यान देना, चिपको आंदोलन के जनक या चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन था? तो क्या बताएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको किस नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। आने ध्यान देना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? वृद्ध वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंदर, अंदर कौन था? इसके साथ और कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ था? तो इसके साथ कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, ये सब शामिल थे। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य विशेष क्या था? क्या कारण था? तो पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ की ग्रामीण महिलाओं पेड़ में क्या हो जाते थे? चिपक जाते थे, इसलिए यह आंदोलन किस नाम से जाना गया था? चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ तो उत्तराखंड की ग्रामीण महिला पेड़ में क्या कर रही है? चिपक रही है। फिर से एक बार रिकॉलेक्ट कर लेते, फिर से ध्यान देना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो क्या बताएंगे? 26 मार्च 1973 ईस्वी को। चिपको आंदोलन किस स्थान पे हुआ था? तो क्या बताएंगे? गोपेश्वर नामक स्थान पे। ठीक है, चिपको आंदोलन किस गांव में हुआ था? तो किस गांव में हुआ था? तो रेनी गांव में। चिपको आंदोलन किस जिला में पड़ता था? जो चिपको आंदोलन हुआ था किस जिला में पड़ता था? तो क्या बताएंगे? चमोली। ये तो रेनी स्थान है, कौन जिला है? चमोली। किस राज्य में हुआ था? तो क्या कहेंगे? उत्तराखंड। इससे पहले किसका भाग था? यूपी का ही भाग था, अब तो बंटवारा होने के कारण अब कहाँ पड़ गया? उत्तराखंड में। ठीक है, कहेगा चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ों की कटाई को रोकना एवं जंगलों की रक्षा करना। ठीक है, और चिपको आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन था? तो कौन था? गौरा देवी। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता या जनक कौन था? तो क्या बताएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहेगा चिपको आंदोलन से और कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? तो उसमें से कौन थे? कामरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट। विशेष चिपको आंदोलन में क्या विशेष?
तो उसने पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं पेड़ में क्या करते थे, चिपक जाते थे, इसलिए यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें ध्यान देना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन संगठन था, कैसा संगठन था, तो क्या बताएंगे, गैर सरकारी संगठन। कैसा संगठन था, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो क्या बताएंगे 1985 ईस्वी को। कब हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 1985 ईस्वी को। अच्छा बताओ, ये ध्यान देना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या कारण था, तो नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण। मैंने क्या कारण था, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुआ, तो इसका क्या कारण था, तो बताएंगे नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण या सरदार सरोवर बांध। इस पे कौन बांध बनाया जा रहा था, तो सरदार सरोवर बांध। ठीक है, कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका अगुवाई कौन कर रहे थे, तो क्या बताएंगे मेधा पाटेकर, कोमा बाम्बे आप्टे एवं अरुंधति राय। 3 व्यक्ति थे, और भी थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 व्यक्ति का नाम आते हैं। कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का जनक कौन था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन था, मेधा पाटेकर। कौन था, मेधा पाटेकर। ठीक है, कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हुआ, मैंने बांध बनाएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को मिलता, तो क्या किसको मिलता, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैंने तीनों राज्य को फायदा होता, MP, समझ गया। और ध्यान देना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का लक्ष्य था कि बिजली उत्पादन के लिए परियोजना। मैंने मुख्य उद्देश्य क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्यों यह आंदोलन नहीं, यहाँ ध्यान देना कि सरदार सरोवर जो बांध है इसका मुख्य लक्ष्य बनाने का क्या था, तो बिजली उत्पादन के लिए परियोजना। ठीक है, इसमें विशेष क्या है, इस बांध के कारण कौन बांध, तो सरदार सरोवर बांध बन जाने के कारण, इस बांध के कारण लाखों लोग क्या हो जाते, बेघर हो जाते, और आगे का क्षेत्र डूबने की आशंका, जिससे कृषि एवं पशुपालन की क्या हो जाता, क्षति होता। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में हानि क्या था कि यहाँ 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र की क्या होता, क्षति होता। इसमें लाभ क्या था, तो इसमें लाभ था 2.75 करोड़ हेक्टेयर सिंचित एवं बिजली का क्या होता, उत्पादन होता। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा संगठन था, तो क्या बताएंगे गैर सरकारी संगठन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो क्या बताएंगे 1985 ईस्वी को। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो लाया गया क्या कारण था, तो नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण। मैंने मुख्य रूप से नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण होने जा रहा था, उस बांध का नाम क्या था, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, मैंने नर्मदा बचाओ का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मेधा पाटेकर, बाबे आमटे एवं अरुंधति राय। ठीक है, कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन हुए थे, तो कौन था, मेधा पाटेकर। ठीक है, और जब ये मान लिया जाए सरदार सरोवर बांध का जब निर्माण हो जाता, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य को फायदा होता, तो कौन 3 राज्य था, तो वे 3 राज्य कौन था, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। यहाँ गुजरात, MP और महाराष्ट्र। ठीक है, इनका मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका मुख्य लक्ष्य बनाने का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो क्या बताएंगे बिजली उत्पादन के लिए यह परियोजना। बिजली उत्पादन के लिए ये बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, विशेष इस बांध के कारण इस सरदार सरोवर जो बांध बन जाने के कारण क्या होता, इस बांध के कारण लाखों लोग क्या हो जाते, बेघर हो जाते, और आगे का क्षेत्र डूबने की आशंका कृषि एवं पशुपालन की क्या हो जाता, क्षति हो जाता। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा हानि ही होता, फायदा भी होता, लेकिन हानि क्या हो रहा था, वहाँ आसपास जहाँ भी बांध बनाएगा तो वहाँ के आसपास 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र की क्या होता, क्षति होता। अब फायदा क्या हो रहा था, तो 2.75 करोड़ हेक्टेयर के क्या होता, सिंचित एवं बिजली का क्या होता, उत्पादन होता। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।